अभय की हाल में ही शादी हुई थी। उसकी पत्नी सौम्या अभी अपने नए जीवन की शुरुआत कर ही रही थी कि अभय को नौकरी के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। उसने जाते जाते अपने छोटे भाई करण से कहा, अब सौम्या का ध्यान रखना, वह इस घर में अकेली रह जाएगी। करण, जो 24 साल का था, कॉलेज पूरा कर चुका था और नौकरी की तलाश में था। परिवार में बस वही था जो सौम्या का सहारा बन सकता था। सौम्या घर में अकेली रह गई। दिन भर घर के कामों में लगी रहती, लेकिन उसकी आंखों में उदासी झलकती थी। शुरुआती दिनों में करण ने सौम्या से दूरी बनाए रखी, लेकिन समय के साथ उसे महसूस हुआ कि वह बहुत अकेली है। वह अक्सर अपने कमरे में बंद रहती, कभी कभी छिपकर रोती थी। एक दिन रात को जब करण अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था, सौम्या ने उसे आवाज़ लगाई, करण, जरा मेरे कमरे में आओ। उसकी आवाज़ में हल्की थकान थी। करण अंदर गया तो सौम्या बिस्तर पर बैठी थी। उसका सिर पकड़ा हुआ था। सिर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मालिश कर दोगे? करण थोड़ी देर तक सोचता रहा। यह सही था कि वह अक्सर अपने भाई अभय का सिर दबाता था, लेकिन भाभी के सिर की मालिश करना उसे अजीब लग रहा था। फिर उसने सोचा कि इसमें गलत क्या है, वह बस मदद ही तो कर रहा है। उसने तेल लिया और धीरे धीरे सौम्या के सिर की मालिश करने लगा। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। सौम्या और करण के बीच अच्छी बातचीत होने लगी। सौम्या खुलकर हंसने लगी थी, लेकिन फिर करण ने नोटिस किया कि कभी कभी वह अकेले में उदास हो जाती थी। एक दिन करण ने पूछ ही लिया, भाभी, आप इतने गुमसुम क्यों रहती हैं? क्या आप भाई को बहुत मिस कर रही हैं? सौम्या ने एक फीकी मुस्कान दी और कहा, करण, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? करण ने सिर हिलाया। सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अभय ने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि घर में कोई औरत रहे। असल में उसने विदेश में दूसरी शादी कर ली है। करण को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। यह कैसे हो सकता है? क्या माँ पापा को पता है? करण ने घबराते हुए पूछा, नहीं, किसी को नहीं, और अब शायद वह कभी वापस नहीं आएंगे, सौम्या ने कहा। करण को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सौम्या ने जिस व्यक्ति से शादी की थी वह अब उसकी ज़िंदगी में था ही नहीं। वह चाहकर भी इस रिश्ते को निभा नहीं सकती थी। समय बीतता गया। करण ने घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। सौम्या अब करण के साथ पहले से ज़्यादा समय बिताने लगी थी। एक दिन करण ने साहस करके सौम्या से कहा, भाभी, क्यों ना आप तलाक लेकर एक नई ज़िंदगी शुरू करें? सौम्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या कोई मुझे अपनाएगा? हाँ, मैं, करण ने सीधा जवाब दिया। सौम्या अवाक रह गई। लेकिन मैं तुमसे बड़ी हूँ, लोग क्या कहेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? खुश रहने का अधिकार तुम्हें भी है, करण ने दृढ़ता से कहा। कुछ महीनों बाद सौम्या ने तलाक ले लिया और करण ने नौकरी ज्वाइन कर ली। उन्होंने घर वालों को मनाया और समाज की परवाह किए बिना शादी कर ली। आज करण और सौम्या एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। करण ने सौम्या को वो इज्जत और प्यार दिया जो वह हमेशा से डिजर्व करती थी। कभी कभी सही फैसले लेने के लिए समाज की सोच से ऊपर उठना पड़ता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।